नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 14 फरवरी 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं और लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले अपडेट, एक ही प्रश्न के उत्तर दो सेट में सही है, दो में जो है वो माना गलत। यहाँ पर आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसके 2003 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित जो लिखित परीक्षा है उसकी अंतिम उत्तर कुंजी जो है उसमें भी विवाद खड़ा हो गया है। मतलब कि इतना बड़ा आयोग होता है, इतनी बड़ी परीक्षा कराता है, उसके बावजूद एक ऑफिशियल आंसर की निकलती है और उसमें भी 20 तरीके की खामियां। यही चीज आप यूपी टेट में भी देखते हैं, यही चीज आप अन्य परीक्षाओं में भी देखते हैं। तो क्या इनकी एक जिम्मेदारी है? आगे देखिए, इसमें लिखा है कि 11 फरवरी को जारी 47 टोटल विषय हैं जिनकी उत्तर कुंजी जो है इसमें से वाणिज्य विषय के एक ही प्रश्न जो है उसके उत्तर को दो सेट में जो है वो सही माना गया, जबकि दो में उसे गलत मानकर निरस्त कर दिया गया है। अब अभ्यर्थी जो है उन्होंने आयोग को ईमेल करके विसंगति दूर करने का अनुरोध भी किया है। आयोग ने प्रश्न पत्र का 4 सेट ए बी सी और डी बनाया था, जिसने प्रश्न में एक तो थे ही, लेकिन उनकी नंबरिंग आगे पीछे जो है वो थी। यानी प्रश्न आपके जो है वो सेम थे, उनकी नंबरिंग आगे पीछे थी। सेट ए में प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर विकल्प ए को माना गया और सेट सी में प्रश्न संख्या 40 ठीक वही प्रश्न है जिसे आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी जो है उससे निरस्त कर दिया। तो वही विवाद का विषय है। साथ ही साथ हिंदी की उत्तर कुंजी जो है उससे भी संतुष्ट नहीं है अभ्यर्थी। यहाँ पर ये लिखा है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि भाषा में शब्दों, मात्राओं और विराम चिन्हों का प्रयोग पूरा अर्थ बदल देता है, लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की जगह ए स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर को गलत जो है वो नहीं मानता है। एडविन ग्रीव्स और एडविन ग्रीव्स में फर्क नहीं समझता है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र पे जो महाराजा रणजीत सिंह है उनका जन्म स्थान सही शब्द सुकर चकिया की जगह सुक्कर चकिया जो है वो माना है। डंपा या दंपा की जगह डैम्पा माना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की जगह अपूर्ण वाक्य वाल्मीकि रिजर्व को ही सही मान लिया है। तो ये सभी आपको आपत्तियां देखने को जो है वो मिल रही हैं। इसी के संदर्भ में अगली भी न्यूज है प्रयागराज से, और इसमें भी देखिए वही सारी चीजें लिखी हैं कि हिंदी की उत्तर कुंजी से संतुष्ट नहीं है अभ्यर्थी, और वही सारी चीजें डिटेल में यहाँ पर बताई गई हैं। अगली न्यूज है 289 चयनित जो शिक्षक है उनका हुआ समायोजन। यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में विज्ञापन वर्ष 2016 के तहत जो चयनित टीजीटी और पीजीटी के कुल शिक्षक हैं उनकी बात की गई है कि उनका समायोजन रविवार देर रात जो है वो जारी हो गया। अगली न्यूज है बोर्ड परीक्षा में जो शिक्षक है उनकी लगेगी ऑनलाइन ड्यूटी। प्रयागराज से न्यूज है, इसमें बताया गया है कि बोर्ड पहली बार अपने स्तर से जारी करेगा यूनिक आईडी कार्ड। 2 लाख से अधिक जो शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी कक्ष निरीक्षण जो है उसमें लगती है, तो इस बार ऑनलाइन उनको ड्यूटी दी जाएगी। इसी की बात यहाँ पर बताई गई है। अगली न्यूज माध्यमिक स्कूलों से संबंधित है कि उसमें नई भर्ती के लिए करेंगे वार्ता। यहाँ पर 2016 और 2021 जो विज्ञापन है उसके समायोजन की बात भी की गई है और नई भर्ती के लिए जो है वो मुलाकात होगी, वार्ता होगी, वही सारी चीजें बताई गई हैं। अगली न्यूज है पढ़ने को मिलेंगे सभी कोर्स, कम होंगे विस्तार। प्रयागराज से न्यूज है, यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो कोरोना से प्रभावित कोर्स हैं को उनके जो सत्र हैं जो प्रभावित हुए हैं उनकी बात यहाँ पर जो है वो की गई है। अगली न्यूज है आज से खुलेंगे स्कूल, फिर लौटेगी रौनक। तो यहाँ पर सोमवार से खुल रहे हैं कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल। विद्यालय प्रबंधन ने गाइडलाइन पालन करने के लिए कसी कमर। गाइडलाइन जो जारी की गई वो यहाँ पर बताई गई हैं। बच्चों के लिए सजेगा विद्यालय, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज है छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई की भुगतान प्रक्रिया तेज करने के निर्देश। जिला स्तरीय अधिकारी 10 मार्च तक संदिग्ध डाटा पर जो है वो निर्णय जो है वो लेंगे। अगली न्यूज है पीडब्ल्यूडी जो में स्वीकृत जो पद है उनसे ज्यादा पदों पर जो है पदोन्नति दे दी गई है। तो यहाँ पर वो जो मामला है उसको डिटेल में बताया गया है। अगली न्यूज है प्रैक्टिकल के लिए तैयार किए जाएंगे छात्र छात्रा। यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं अप्रैल के अंत में होनी है, उसी को लेकर बात की गई है। अगली न्यूज है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा कल से शुरू हो सकती है आवेदन प्रक्रिया। तो 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया जो करना चाहते हैं वो 15 फरवरी से शुरू हो सकती है, जबकि परीक्षा 6 जून से प्रारंभ हो सकती है। और अभी अंतिम निर्णय जो है इसके संदर्भ में नहीं लिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर जो है वो दी गई है। अगली न्यूज है पीसीएस में नए सिरे से चिन्हित किए जाएंगे पद। लखनऊ से जो है वो न्यूज है और यहाँ पर उसी पदों की बात की गई है। अगली न्यूज है नीट यूजी दूसरे चरण की दाखिला प्रक्रिया आज से जो है वो होगी। देश भर के जो मेडिकल कॉलेज है उनमें दाखिला के संदर्भ में बताया गया है। लास्ट की करंट अफेयर सेकंड लास्ट न्यूज है कि इसरो इस साल का जो पहला उपग्रह है ईओएस, नाम ध्यान रखिएगा, EOS-04 को आज अंतरिक्ष में जो है वो भेजेगा। 2 सैटेलाइट के साथ जो है रवानगी होगी।
ईओएस क्या है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। बाकी केवल इस करंट अफेयर में आप नाम जो है वो याद रखिएगा। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। कि दार्शनिक प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय नहीं जो है वो रहे। तो इनको ही आपको ये याद रखना है कि किससे संबंधित थे, तो अग्रणी विद्वान राजनेता जो है वो थे। क्योंकि अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो किस क्षेत्र से संबंधित है, इस प्रकार से बन सकता है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर रखें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।